सर ये जो मॉड्यूल है आपका ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करने का मॉड्यूल है, ये किस तरीके से काम करता है? इसमें किन किन एग्जाम्स की तैयारी होती है? बच्चा किस तरीके से अपनी तैयारी कर सकता है, थोड़ा बता। सर आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मेरे से। एक्चुअली हमारे पास जो डिग्री प्रोग्राम है, बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, बीसी हो गया, बीटेक हो गया, बीबीए हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे पास सारे डिग्री प्रोग्राम हैं। अब डिग्री प्रोग्राम के साथ में अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रोग्राम, जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है कंपटीशन का, ये रन कैसे करते हैं? बेसिकली फर्स्ट हाफ जो होता है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिग्री क्लासेस को रन करते हैं। फिर स्टूडेंट को 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसमें लंच करते हैं, और 2 से 5 जो है वो कंपटीशन क्लासेस चलती है। अब हम लोगों ने इस मॉड्यूल को कैसे बनाया हुआ है, जब बच्चा अपने कॉलेज की डिग्री क्लासेस करता है तो उसकी अलग बिल्डिंग है, अलग विंग है, और जब कंपटीशन क्लासेस करता है तो उसकी अलग विंग है। सर आपको पता होगा कि जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो मैटर करता है। बिल्कुल, ठीक है। कॉलेज में जब स्टूडेंट होता है तो कॉलेज का उसको एनवायरनमेंट दिखना चाहिए, और जब कंपटीशन में वो ढल रहा है तो कंपटीशन का एनवायरनमेंट दिखना चाहिए। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों की विंग अलग अलग रखी हुई है, दोनों की हमारी फैकल्टीज अलग है, यानी कि बिल्कुल एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे पास समय काफी होता है, ठीक है, और ये 3 साल का समय अगर हमने अपने कंपटीशन में अपने आप को ढाल लिया तो हम और लोगों से, और कॉम्पिटिटर हैं उनसे 3 साल तो आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रोग्राम को, मॉड्यूल को डिजाइन किया है और बच्चा इजीली कर लेता है। बिल्कुल सर। इसी कड़ी में जो मैंने एक और बात थी कि सर किन किन एग्जाम्स की तैयारी बच्चा करता है, उसको भी आप अगर हम बात करें सर एग्जाम्स की, तो एग्जाम जो, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम होता है आज की सेंट्रल लेवल पे एसएससी सीजीएल, ठीक है, जिसमें 20-22 लाख लोग हर बार फॉर्म भरते हैं, और काफी युवा का जो पहली पसंद है वो एसएससी सीजीएल होता है। ठीक है। इसके बाद एसएससी जुड़े हुए कई सारे एग्जाम है। एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हो गया, एसएससी एमटीएस हो गया, जीडी हो गया। तो एसएससी के अंदर ही कम से कम 7 से 8 एग्जाम्स आते हैं। ठीक है। दूसरा एग्जाम्स होता है, एक बड़ा सेक्टर जो है वो रेलवे का है। रेलवे में अगर हम बात करें, एनटीपीसी हो गया, लोको पायलट का हो गया, आरपीएफ का हो गया, रेलवे ग्रुप डी का हो गया। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग बैंकिंग सेक्टर में। बैंक एग्जाम्स की बात करें तो बैंक में आपका आईबीपीएस पीओ हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, एसबीआई पीओ हो गया, एसबीआई क्लर्क हो गया, आरबीआई हो गया, असिस्टेंट हो गया। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिनको बोलते हैं, तो ये बैंक वैकेंसीज आ गई। इसके अलावा जो एलआईसी सेक्टर के हैं, जो है एडीओ, डबलएओ, ये वैकेंसीज भी हो गई। और स्टेट एग्जाम्स के कई सारी वैकेंसीज को मिलाएं तो लगभग आप ये मान के चलिए कि पूरे साल के अंदर 25 से 30 एग्जाम्स आप प्रतिवर्ष दे सकते हैं। नहीं, टोटल ओवरऑल सेक्टर में आप 25 से 30 गवर्नमेंट एग्जाम जो आप यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप दे सकते हैं।